नमस्कार दोस्तों, DN हरियाणा पहुंचा है जुलाना के अटल पार्क के अंदर जो समाज सेवी संस्थाएं हैं जुलाना के अंदर बहुत सारी, वो क्या कर रही हैं कि कोई सेवा भाव से पार्क की सफाई कर रहा है। जो बदहाल पार्क पड़ा है इसकी, तो कई योगा ट्रेनर हैं, योगा करा रहे हैं फ्री में। हम इन सब से आपको मिलवाएंगे आज। या हम चलते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा योगा ट्रेनिंग की जा रही है उसको दिखाए। भारत विकास परिषद के जो सदस्य इन द्वारा पार्क की सफाई की जा रही है। जो पार्क खस्ता हालत पड़ा है, भारत विकास परिषद समय समय पर जो जुलाना में अपनी गतिविधियाँ जारी रखती है सफाई के माध्यम से, चाहे स्वास्थ्य कैंप हो, चाहे कोई भी हो, कोई समस्या उसको लेकर आगे हमेशा अपना आगे रहती है। दोस्तों हमारे पास हैं सतपाल जी जो एक्यूपंक्चर करते हैं और इनसे बात करेंगे। ये यहाँ पार्क में अपनी कब से सेवाएं दे रहे हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। DN हरियाणा पे आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। सर जो ये आप कार्य कर रहे हैं जुलाना के अंदर पार्क के अंदर, ये कब से कर रहे हैं। सर राहुल जी कर रहे हैं। एक जून से 7 जून तक इन्होंने फ्री का कैंप लगाया था। पहले भी एक दिन मैंने इनके पास सेवा दी थी। मैंने लोगों को बताया था कि हम किस तरह से अपना बिना दवाई के कुछ पॉइंट दबा के ही इलाज कर सकते हैं। और आज फिर इसी बारे में मैंने लगभग 10-15 मिनट इन बंदों को बताया। हाइट बढ़ाने के बारे में, या घुटना दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, या सिर दर्द के लिए, उल्टियों के लिए इन लोगों को पॉइंट बताए हैं, जिससे ये अपना सिर्फ पॉइंट दबा के ही, सर्वाइकल का है जैसे सर्वाइकल का यहाँ जैसे ये जो चोंच होती है, ये यहाँ पर पेंसिल के साथ इस तरह से दबाव देंगे तो सर्वाइकल लगभग रिमूव हो जाता है। और अगर कमर में दर्द है तो ये पॉइंट यहाँ पर दबाएंगे, या ये पॉइंट यहाँ पर दबाएंगे तो कमर दर्द भी इससे ठीक हो सकता है। अगर सिर में दर्द है या जाड़ में दर्द है तो ये यहाँ पर पॉइंट दबाएंगे इधर से। इसको दबाने का तरीका ये इस तरह से है। और अगर सिर में दर्द हो गया तो यहाँ से मसाज भी कर सकते हैं अंगूठे की, इधर से कमर दर्द के लिए। सिर के जो पेन होता है यहाँ से मसाज करने के बाद कितने समय पश्चात खत्म हो जाता है सर। सेकंडों में रिलीज हो जाता है, लेकिन उसके लिए कंटिन्यू करना पड़ता है। जैसे आज 5 मिनट किया, कल 5 मिनट करो, 2 टाइम करो तो ठीक हो जाता है बंदा लगातार करे तो। अगर तो कहने का मतलब है कि वो आपको डेली करना पड़ेगा ये। जी डेली करना पड़ेगा। उसके लिए बिल्कुल बीमारी कट जाएगी, बिना दवाई के, बिना डॉक्टरों के, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और इसके लिए कितने दिन से सेवा दे रहे हैं मैं पार्क में 1 हफ्ते से आ रहे हैं। मेरे दोस्त भी आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ। तो देखिए कैमरामैन से कहूँगा एक बार पार्क में का दृश्य दिखाएं। जो पार्क के अंदर जो एक्टिविटी चली हुई है, आज भारत विकास परिषद के कुछ सदस्य हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जी नमस्कार जी मास्टर जी। नमस्कार सर। DN हरियाणा पर आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आपकी जो ये संस्था ये कार्य कर रही है, किस उसमें कर रहे हैं सर आप। सर ये अटल पार्क का निर्माण किया गया था। जी। और इसमें शिकायतें मिल रही थी कि कुछ शरारती तत्वों ने कुछ प्रॉब्लम से क्रिएट कर रखी हैं। जैसे आप देख भी रहे हैं, कुर्सियाँ वगैरह तोड़ रखी हैं, तो लगभग टूटी ही पड़ी है। हाँ। खस्ता हालत है पार्क तो। हाँ, और कोई सफाई कर्मचारी का प्रबंध नहीं था। ये कटीले जो पौधे होते हैं, भाखड़ी जिसको बोलते हैं, वो उगी थी पार्क में सारी। तो भारत विकास परिषद के जो अधिकारी हैं उन्होंने निर्णय लिया कि भाई क्यों ना हम टाइम निकाल के सुबह इसकी साफ़ सफाई की जाए, ताकि जो भी बच्चे या खेलने के लिए आते हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो हमारी कोशिश है कि अगर एक दिन में नहीं होगा तो हमें चाहे 1 सप्ताह के लिए एक कार्यक्रम चलाना पड़े। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसकी प्रॉपर सफाई करेंगे, प्रॉपर मेंटेनेंस हो जाए इसकी। देखिए हमारे सर साथ राजवीर जी थे, इन्होंने बताया कि हम 1 सप्ताह तक कैंप चलाएंगे। पूरे पार्क का हम स्वास्थ्यकरण करेंगे। जो बीमार और खस्ता हालत में जो पार्क पड़ा है इसको स्वस्थ बना देंगे हम। और इसी के तहत सर नमस्कार सर। सर जो आपका ये पार्क है, आप सफाई कर रहे हैं, इसके प्रति आपका क्या कारण है, क्या सोचकर सफाई करने लगे। सर ये जो पार्क बनाया है प्रशासन ने, वैसे तो बहुत ही अच्छी पहल की है, लेकिन इसके रखरखाव के लिए और इसकी साफ़ सफाई के लिए अभी तक कोई प्रबंध नहीं किया गया प्रशासन की ओर से। तो भारत विकास परिषद शाखा जुलाना ने ये एक बीड़ा उठाया है कि हम इस पार्क को साफ़ सफाई करके और इसको अच्छे से मेंटेन करें, ताकि लोगों को घूमने में यहाँ पे परेशानी ना हो। और हमारा यही उद्देश्य है कि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ये देखिए जो भारत विकास परिषद के प्रधान थे, इन्होंने हमारे को बताया कि हमारा तो एक ही मकसद है कि जुलाना साफ़ सुथरा रहे, जुलाना में किसी प्रकार की कोई भी असुविधा का सामना करना न पड़े। जो यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, कुछ और सदस्य हैं भारत विकास परिषद के, हम उनसे भी बात करेंगे।
जी राम अंकल जी। जी आपका स्वागत है DN हरियाणा पे। धन्यवाद। अंकल जी, जो आप यहाँ सफाई कर रहे हैं, इसका कैसे एकदम आपके मन में आया कि सफाई की जाए? क्या सोच के सफाई कर रहे हैं आप? लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर शाम का टाइम, सुबह का टाइम बच्चे गांव के और महिलाएं काफ़ी स्तर पे आने लग गई और मौसम के दौरान ये यहाँ पर ज़्यादा घास, ज़्यादा बोखड़ी और काफ़ी अड़ंगा फैल गया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर सभी बच्चे आते हैं। इनकी स्वास्थ्य को देखते हुए थोड़ी सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए, उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के अंदर जो बहुत सारे बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं, इसके लिए सफाई होना ज़रूरी है। और हमारे साथ भारत विकास परिषद के पूर्व प्रधान गुरदास जी हैं, उनसे बात करेंगे जो ये सेवा का जज्बा है उन्हें कहाँ से मिला है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आप जो ये समाज सेवा कर रहे हैं, आपको ये जज्बा कहाँ से मिला, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, हमें भारत विकास परिषद जो एक संगठन है, वो राष्ट्रीय लेवल का संगठन है जी। उनका ध्येय ही सेवा करना है। हमारा पहला ही जो वाक्य है वो सेवा है और वहीं से हमने सीखा है। सर, ये तो हमने बार बार देखते हैं जुलाना के अंदर, जैसे स्वास्थ्य कैंप है, चाहे सफाई का कैंप है, कोई भी भारत विकास परिषद समय समय पर लगाती है। कोई भी मतलब समिति है वो आगे नहीं आती, भारत विकास परिषद हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेती है समाज सेवा कार्यों में। सन 95 में जब बाढ़ आई थी ना जी, तो जुलाना मंडी ने जो सहयोग किया था ना, वो उसका कोई तोड़ नहीं है। इतना सहयोग किया था जुलाना मंडी ने उन लोगों के लिए जो बाढ़ में फंसे हुए थे। वहीं से मुझे काम करने की प्रेरणा मिली थी, तो मैं उस बाढ़ के दौरान ही मैंने सब सीख पाया मैं, और इसके मुझे प्लेटफॉर्म मिला भारत विकास परिषद। अंतिम 2 शब्दों में सर, यहाँ पार्क में बहुत सारे घूमने के लिए आते हैं जुलाना वासी, आप इनसे क्या अपील करेंगे? जैसे सफाई कर रहे हैं आप, इनको भी कुछ कहना चाहेंगे? स्वच्छता ही सेवा है, कृपया स्वच्छता रखें, और जो भी आपको लगता है कि जिस प्रकार के जो भी आप सेवा कर सकते हैं, जहाँ भी पॉलीथीन पड़ा है, पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग करें। बस जहाँ भी आपको लगता है कि जो मैं कर सकता हूँ एक आम आदमी, उसको करना चाहिए। जी जी। ये देखिए, गुरदास जी ने बताया कि अगर कूड़ा करकट नहीं होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा। और एक और हैं हमारे पास भारत विकास परिषद के सदस्य। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आप सफाई करने के लिए आए हुए हैं, आज क्या सोच के आए हैं? बस ये स्वस्थ ही जीवन है, सफाई रखनी चाहिए, अपने घर पे भी रखो, बाहर भी रखो। ये देखिए, इन्होंने बताया कि स्वस्थ ही जीवन है और आप अपने घर पर भी सफाई रखो और बाहर भी सफाई रखें। एक और सदस्य हमारे पास भारत विकास परिषद के। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाई साहब, आज कैसे लगे हुए हैं आज यहाँ पे सुबह सुबह? आज से एक दिन के लिए सफाई अभियान चलाया जा रहा है अटल पार्क में। ये जुलाना क्षेत्र का इकलौता ही पार्क है जी जी, जो 2.25 करोड़ लागत की लागत पे ये नगर पालिका सरकार ने बनवाया गया है। ये इन्होंने बताया कि जुलाना में इकलौता पार्क है जो भारत सरकार द्वारा 2 करोड़ की लागत से बनाया गया। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। हरियाणा सरकार ने इस जुलाना को ये पार्क बना करके एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। भाई नरेंद्र कौशिक जी ने, सांसद नरेंद्र कौशिक जी ने अपनी मेहनत से, अपने कोष से इसको तैयार करवाया है। अब प्रशासन से हमारी एक और मांग है, अगर जो इसके गेट के सामने से जो रोड निकलता है, इस पर दोनों साइड में ब्रेकर बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटे बड़े सभी प्रकार के छोटे बड़े आते हैं और ट्रैफिक काफ़ी चलता है, इसलिए ब्रेकर की बहुत ही आवश्यकता है। ब्रेकर बनवाने का कष्ट करें। देखो सर, इन्होंने बताया कि यहाँ पर ब्रेकर की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, ब्रेकर होगा तो यहाँ पे रुकेंगे। कैमरामैन से कहूँगा जो योग शिविर था इसका दृश्य दिखाई, योग शिविर का। योग शिविर में आज कोई इनका चीफ गेस्ट आया हुआ है, हम उनसे बात करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर योगा के लिए, क्योंकि इसमें एक लगन है। और ये जिस प्रकार अब लॉकडाउन था, उसमें भी प्रवासी मजदूरों को योग से स्वस्थ रखने का काम ये करते थे और बताते थे कि योग से हमारा शरीर पूरी तरह तंदुरुस्त रहेगा और जो शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगी, जिससे ये कोरोना महामारी जो आजकल चल रही है इससे भी निजात पाने में हमें काफ़ी अच्छा महसूस होगा और अच्छा रहेगा।
तो इसलिए जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पे आई हैं ये सभी अपने घर पे भी योग करें, और जो दूसरी और महिलाएं और जो दूसरे और हमारे बुजुर्ग जिनसे चल नहीं सकते, वो पार्क तक या कहीं भी जा नहीं सकते, उनको भी प्रेरित करें ताकि वो अपने घर पे भी योग करें और उनको भी स्वस्थ रहें और दूसरे और प्रेरणा लें। जैसे एक बुजुर्ग करेगा तो दूसरा भी उसके साथ वो भी सोचेगा भाई मैं भी योग करूं ताकि ये स्वस्थ है तो मेरे को भी इसी प्रकार मेरा शरीर भी स्वस्थ रहे। और ये प्रेरणा मिलती है जो हमारी बहनें आई हुई हैं, ये भी दूसरी हमारी जो बहनें घर पे काम करती हैं या वो किसी कारण आ नहीं सकती तो उनको भी वहाँ पे घर पे ही प्रेरित कर सकती हैं ताकि वो योग करके अपने आप को स्वस्थ रह सके और अपना जीवन सफल बना सकें। आज मेरे को यहाँ पे राहुल जी ने और सतपाल कौशिक जी ने बुलाया है, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने 7 दिन का ये जो अपना कैंप था ये पूर्ण रूप से अच्छी तरह इन्होंने इसको समाप्त किया और लोगों को, हमारी माताओं बहनों को इन्होंने प्रेरित किया योग करने के लिए, उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और मैं प्रशासन से भी और विधायक जी से भी बात करके इनको जिला योग के लिए एम्बेसडर बनाने की हम इसके लिए बात करेंगे और लिखित में भी हम डीसी साहब से मिलेंगे ताकि राहुल जैसे एक होनहार युवा को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद। देखिए आज आनंद लाठर जो जेजेपी पार्टी के प्रेस प्रवक्ता है, आज योग यहाँ पर योग शिविर के अंदर आए थे, इनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था जी। ये बोल रहे हैं कि ये तो अपना घर ही है, मगर फिर भी चीफ गेस्ट इनको बुलाया था सतपाल जी ने और राहुल जी ने। और जो अब ये जो मोमेंटम है राहुल जी द्वारा, सतपाल जी द्वारा आनंद जी को दिया जा रहा है, ये इनको मोमेंटम दिया इन्होंने जी सर। ये देखिए आनंद लाठर को सम्मानित करते हुए। अब कैमरामैन से कहूँगा एक बार पूरा ग्राउंड दिखाए, जो पूरा पार्क है उसका दृश्य दिखाए। ये जैसे राहुल भाई को हम करेंगे क्योंकि जी ये इस तरह का काम जी करते हैं। हाँ जी आनंद जी, क्या क्या कह रहे हैं सर आप? जैसे सम्मानित तो हम राहुल को करेंगे जो इस तरह का सामाजिक काम करते हैं और हमारे समाज को, हमारी बहन बेटियों को, हमारे बुजुर्गों को, युवाओं को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। और ये योग के माध्यम से जैसे करोगे योग रहोगे निरोग, इस तरह की ये बात लोगों को बताते हैं ताकि हर इंसान स्वस्थ रह सके, सुखी रह सके। क्योंकि सबसे पहला जो धन है वो कहते हैं वह निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। उससे अगर निरोग हम रहेंगे, हमारे अंदर कोई रोग नहीं रहेगा तो हमें संसार के सब सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। जी जी, ये देखिए कि निरोग रहना है तो योग करना होगा, आनंद जी ने हमारे को बताया। और आनंद जी कह रहे हैं कि राहुल जी क्या सम्मानित करेंगे, हमें राहुल जी को सम्मानित करना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी मजदूर थे उनको भी इन्होंने 1 महीने तक योग की कक्षाएं दी थी जेवीएम कॉलेज के अंदर। अब ये देखिए राहुल जी को आनंद लाठर हैं जो प्रेस प्रवक्ता है जेजेपी पार्टी के, सम्मानित कर रहे हैं। ये देखिए राहुल जी को सम्मानित किया गया आनंद लाठर द्वारा इनके सराहनीय कार्य को देखकर। सर राहुल जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप तो आनंद जी ने सम्मानित किया, इतना बड़ा सम्मान दिया आपको, ब्रांड एम्बेसडर तक बनाने की मांग की है इन्होंने सरकार से, हमारी वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से। मैं आनंद लाठर जी का हृदय गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी प्रतिभा को एक नई राह दिखाने के लिए एक योग ब्रांड एम्बेसडर की सरकार से विचार विमर्श करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसी तरह योग के क्षेत्र में कार्य करते रहेंगे और भविष्य में योग दिवस पर हम ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। और जुलाना प्रशासन का हृदय गहराई से धन्यवाद। उन्होंने बताया कि हम जुलाना प्रशासन का धन्यवाद करते हैं जो इतना हमारे को सहयोग भी करता है। ये अभी कुछ यहाँ पर योगा करती हैं ट्रेन महिलाएं, उनसे बात करेंगे, गुड़िया से बात करते हैं। जी जी नमस्कार जी। ये जो आपको योग करा रहे हैं इससे आपको कुछ फ़ायदा है? यस सर। कितने समय से आ रहे हैं आप? हम वैसे तो काफ़ी सारे दिन जब से शुरू किया है जब से आ रहे हैं सर। जी जी, पिछले 7 दिन से आप आ रहे हैं लगातार? हाँ जी।
आपको फायदा हुआ इससे? योग ट्रेनर भी हैं, साथ में एक्यूपेंचर वाले भी हैं, इनसे Yes, sir, सतपाल जी है जो करा रहे हैं। Yes, sir. आप इनकी गतिविधियों से संतुष्ट हैं? हाँ जी। देखो इन्होंने बताया कि ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और इनसे हम संतुष्ट भी हैं। कुछ और महिला इनसे बात करेंगे। जी नमस्कार जी। DN हरियाणा पे आपका स्वागत है। मैडम, जो ये कार्य चल रहा है, योग का कार्य चल रहा है आपके यहाँ, ये कैसा कार्य कर रहे हैं? अच्छा बहुत कर रहे अच्छा हैं? सर, बहुत इंजॉय करते हैं हम योगा करते हुए। और राहुल जी तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस महामारी के बीच लोगों को बीमारी से बचाने के लिए। तो जो सतपाल जी है योगा पेंचर वाले जो ये कराते हैं, आप इनसे कितना संतुष्ट है? इन्होंने मेरा इनके साथ सर, मैं पहले जब भी आए थे उस टाइम मैं आई नहीं थी, लेकिन इनसे मैं पहले भी संपर्क में हूँ, फ्रेंडली भी, बहुत अच्छा कार्य करते हैं भी। मैंने मतलब मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं ये, जी काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं सर ये भी। देखिए इन्होंने बताया कि ये बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, योग कराते हैं। पूरे जुलाना में 15-20 दिन से लगे हुए हैं। और कुछ और महिलाएं हैं जो यहाँ पर योग करती हैं, उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार जी। ये योग कैंप चला हुआ था जो आपके जुलाना में, ये कितने दिन से चला हुआ है? ये काफ़ी दिनों से चला हुआ है सर। जी आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है? हाँ जी। क्या फ़ायदा हुआ आपको इससे? क्या बताऊँ? क्या बताऊँ सर, मतलब कि आपके शरीर में जो थकावट रहती थी वो ठीक होती है या नहीं होती है? कोई पेन हो या कुछ और? हाँ बिल्कुल ठीक होती है सर, और शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है सर। थकावट दिन भर की ये लगा लो दूर हो जाती है। जी इन्होंने बताया कि दिन भर की जो थकावट है वो दूर हो जाती है। जी नमस्कार जी। आप ये योग कर रहे हैं, इससे कुछ फ़ायदा मिला आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। जैसे वैसे आता तो हम सबको है, पता भी है, मगर कोई करवाता है तो जैसे उससे करते हैं तो मतलब अच्छा लगता है और किया भी जाता है, और जैसे आत्म शांति भी मिलती है, अच्छा लगता है। इन्होंने बताया कि आत्म शांति मिलती है, योग करने से थकावट दूर होती है। इस बीच आनंद लाठर जी से हम कुछ विशेष बात करेंगे। जी आनंद लाठर जी। जी नमस्कार, आपका स्वागत है DN हरियाणा पर। नमस्कार जी सर। सर अंतिम शब्दों में DN हरियाणा के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि युवा, बुजुर्ग और जितने भी आपके चैनल को देखने वाले जितने साथी हैं, वो सभी से मैं प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार राहुल सैनी योग के माध्यम से लोगों को निरोग रहने की बात करते हैं, उसी प्रकार इनसे प्रेरणा लेकर के सभी योग करें। योग करेंगे तो सभी निरोग रहेंगे, और हम निरोग रहेंगे तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। और जो हमारी पूर्वजों की परंपरा रही है योग करने की, वो भी हमारी ऐसे की जैसे बरकरार रहेगी। सर ये अपना जो अटल पार्क है, जुलाना की शान है, इसके हालात चालू होने से पहले ही खस्ता है, इससे आप प्रशासन क्या डिमांड करेंगे? देखो प्रशासन भी इसमें जैसे अपना पूरा योगदान देगा, और अभी इसमें और बाकी कुछ काम बाकी है उसको करेंगे। लेकिन आज हम सामाजिक संगठन के माध्यम से भारत विकास परिषद और विश्व पर्यावरण, भारत विकास परिषद और जनहित पर्यावरण जो समिति है, उसके माध्यम से हम सभी साथी आज पार्क की अच्छी तरह से सफाई करेंगे, और जो इसमें कांटेदार जो भोखड़ी लगी हुई हैं जो उनको भी उखाड़ने का काम आज हम करेंगे, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। देखिए आनंद लाठर जी ने बताया कि यहाँ पर बोकड़ी हुई हैं, तरह तरह की असुविधा भिन्न भिन्न प्रकार की, यहाँ उनको दूर करने के लिए भारत विकास परिषद और जनहित पर्यावरण सेवा समिति और सनराइज योगा एकेडमी है, ये पिछले 7 दिन से कैंप चलाए हुए हैं लगातार पार्क की सफाई के लिए। जी सर अंतिम शब्दों में क्या कहेंगे? सनराइज योगा एकेडमी द्वारा राहुल जो सैनी है वो संचालक हैं, उन्होंने जो कैंप लगाया है उस कैंप से हमारी महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं, और काफ़ी संख्या में, लगभग सैकड़ों की संख्या में हर रोज़ महिलाएं यहाँ पे आने का काम करती थी, जिनको योग के कारण इन 7 दिनों में काफ़ी अच्छा महसूस भी किया है। और उन्होंने खुद भी बताया है कि योग से हमारे को अच्छी, जैसे हमारे शरीर में जो थकावट थी वो दूर हुई है, और हमारे को अच्छा महसूस है, और पूरे दिन हमारे शरीर में कोई थकावट नहीं रहती। पूरा दिन हम जो अपना घर का जो काम है वो अच्छी तरह करते हैं। और पहले इस जो कैंप से पहले जो ये महिलाएं कभी योग नहीं करती थी, तो वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करती थी, लेकिन अब पूरा दिन वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती है। देखिए आनंद जी ने अपने अनुभव साझा किए, बताया कि योग से ही सब निरोग रहता है, निरोग रहता है, और शरीर स्वस्थ रखने के लिए योग हमें हर रोज़ करना पड़ेगा।
जी, इसी प्रकार आप जुलाना से जुड़ी और अपने आसपास के क्षेत्र से जुड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए DN हरियाणा। DN हरियाणा के लिए मैं दिनेश अपने मामा के लड़के भीम के साथ।